बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 7 and the subject is E2 means English literature. As you know that we have completed our content in online classes and I have told you that we will start our revisionary session in videos. So it's our first video and we will discuss our chapter number 12, A Busy Morning, and chapter number 1, Almost a Disaster. We will read and explain the chapter A Busy Morning while I'll summarize the chapter Almost a Disaster. Then we will discuss our content solution and after that in last I'll give you assessment. Now take out your book and let's start our reading. It's chapter number 12, A Busy Morning, and open your book at page number 95. One fine morning, Jack discovered on the other side of the hedge. Hedge means boundary. एक सुबह जैक को बाउंड्री की दूसरी तरफ नजर आया an apple tree, एक सेब का दरख्त, bearing tempting fruit, जिसके अंदर बहुत सारे अट्रैक्टिव एप्पल्स जो थे वो मौजूद थे. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव. एंड ही इमीडिएटली ब्रोक थ्रू द हेज एंड क्लाइंबिंग द ट्री एंड ही प्लग द फेयरेस्ट ऑफ द एप्पल एंड डिड ईट. और फिर उसने फौरन जो है बाउंड्री की दूसरी तरफ जंप किया और उसमें से जो सबसे अच्छा जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया और जो सबसे अच्छा सेब उसे नजर आया, फेयरेस्ट मीन्स लवली, जो सबसे अच्छा उसे सेब नजर आया उसने वो तोड़ा और फिर वो खाना शुरू कर दिया. I say you sir, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर. What are you doing there? अब वहाँ क्या कर रहे हैं? Said a rough voice, एक rough voice या एक dry आवाज में जो है कहा गया. Rough means dry. Jack looked down and saw a stout means brave. Jack ने नीचे देखा, वहाँ पर उसे नजर आया एक brave, बहादुर सा. thick set means healthy, heavily built, जो थोड़ा तंदुरुस्त होता है उस टाइप का पर्सन. इन अ ग्रे कोट एंड रेड वेस्ट कोट स्टैंडिंग अंडरनेथ हिम, जो नीचे खड़ा हुआ था और उसने ग्रे कोट पहना हुआ था और रेड वेस्ट कोट पहनी हुई थी. आई एम ईटिंग एप्पल्स, रिप्लाइड जैक. जैक ने कहा मैं सेब खा रहा हूँ. शैल आई थ्रो यू डाउन अ फ्यू, क्या मैं कुछ आपके लिए भी नीचे फेंकूं? थैंक यू काइंडली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. The fewer that are pulled the better, जो मेरे पास मेरे अपने थोड़े हैं वही मेरे लिए बहुत हैं. Those apples are mine, ये सब के सब वो सेब मेरे ही हैं. And I'll trouble you to come down as fast as you please, और मैं तुम्हें अलार्म करता हूँ, तब ट्रबल मीन्स अलार्म करता हूँ कि फौरन नीचे आ जाओ, जितने जल्दी आप नीचे आ सकते हैं. When you are down, we can settle our accounts. जब तुम नीचे आ जाओगे हम तब बात करेंगे. Continued the man, shaking his stick. उस आदमी ने अपने स्टिक को हिलाते हुए बात जारी रखी. I have lost plenty of apples and have long wanted to find out the robbers. मेरे बहुत सारे सेब जो है वो जा चुके हैं, मेरे बहुत सारे सेब अपने खो दिए और मैं जब से इंतजार कर रहा हूँ उन रॉबर्स का, उन चोरों का जो मेरे सेब चुरा लेते हैं. Now I have caught one, अब मैंने उसमें से एक को पकड़ लिया. I'll take good care he doesn't escape without apple sauce. अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से खिदमत करूंगा और उसे एप्पल सॉस के बगैर जाने नहीं दूंगा. So come down,
नीचे आ जाओ, यू यंग थीफ, कम डाउन डायरेक्टली और इट विल बी द वर्स्ट फॉर यू। जल्दी से नीचे आ जाओ वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। थैंक यू सेड जैक, बहुत बहुत शुक्रिया, जैक ने कहा। बट आई एम वेरी वेल हेयर, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। I'll, if you please, argue the point from where I am. अगर आप चाहते हैं तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं से आपसे बात कर सकता हूँ। I have no time to argue the point. मेरे पास तुमसे बात करने के लिए, बहस करने के लिए इस वक्त टाइम नहीं है। My lad, lad means boy. I have plenty to do. मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। But don't think I'll let you off. लेकिन ये मत समझो कि मैं तुम्हें जान ही दूंगा। If you don't choose to come down, why then you may stay there and I'll answer for it. As soon as my work is done, I'll find you safe enough. ठीक है, तुम यहीं पर मौजूद रहो। अगर तुम नीचे नहीं आना चाहते तो मैं जब अपना काम मुकम्मल कर लूँगा तो फिर मैं तुम्हें इस बारे में जवाब दूंगा। उस वक्त तक तुम मुझे यहीं पर इसी तरीके से महफूज मिलोगे। He'll not find me here when he comes back. जब ये वापस आ जाएंगे इन्हें मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। I have notion, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। Thought Jack, जैक ने सोचा। But in this, Jack was mistaken. लेकिन यहाँ पर जैक गलती पर था। The farmer walked to the hedge and called to boy who took his order and ran to the farmhouse. फार्मर फौरन बाउंड्री की तरफ गया और उसने एक लड़के को बुलाया और एक कुछ ऑर्डर दिया और वो लड़का भागता हुआ फार्म हाउस की तरफ गया। इन अ मिनट और 2, 1 या 2 मिनट के बाद अ लार्ज बुलडॉग वाज सीन बाउंडिंग अलोंग द ऑर्चर्ड ऑफ हिज मास्टर। एक बड़ा सा बुलडॉग जंप करता हुआ फार्म के अंदर अपने मास्टर के साथ आता हुआ नजर आया। मार्क हिम सीजर, सीजर इसको देखते रहना, said the farmer to the dog. Mark him. The dog crouched down in the grass. जो डॉग था वो वहीं पर बैठ गया। With his head up and eyes glaring at Jack. उसका सर ऊपर था और उसकी आंखें मुसलसल जैक को देख रही थी। I can't wait here. मैं यहाँ रुक तो नहीं सकता। But Caesar can. लेकिन सीजर यहाँ रुक सकता है। And I'll tell you as friend. लेकिन मैं तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा देता हूँ। That if he gets hold of you, अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया, he'll not leave a limb of you together. ये तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट एक साथ रहने नहीं देगा। Limb means arm, leg, etc. Body part. When वर्क्स डन, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, I'll come back, मैं वापस आ जाऊंगा। So saying the farmer walked off, ये कहता हुआ फार्मर वहां से चला गया। Leaving Jack and the dog to argue the point if they felt like dog doing so, और उन दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए अगर वो चाहते तो। After a while, the dog laid his head down and closed his eyes as if sleep. थोड़ी देर के बाद डॉग ने अपना सर नीचे रखा और अपनी आंखें क्लोज कर दी जैसे कि वो सो रहा है। बट जैक ऑब्जर्व दैट एट द लास्ट मोमेंट ऑन हिज पार्ट वन आई वॉज सीन टू बी अनक्लोज पार्टली मीन्स नॉट कम्प्लीटली। लेकिन जैक ने नोटिस किया कि हर थोड़ी देर के बाद जो उसकी एक आंख होती थी वो मुकम्मल बंद नजर नहीं आती थी। सो जैक लाइक अ प्रूडेंट बॉय, प्रूडेंट मीन्स वाइस, उसने अकलमंदी का मुजाहिरा करते हुए ये सोचा, रिजॉल्व टू स्टे वेयर ही वॉज, कि वो जहाँ है वहीं बेहतर है। ही पिक्ड अ फ्यू मोर एप्पल्स, उसने कुछ एप्पल्स और तोड़े। फॉर इट वॉज हिज डिनर टाइम, ये उसके खाने के टाइम के लिए होंगे। एज ही च्यूड ही थॉट, उसने उसे च्यू करते हुए ये बात सोची और कुछ एप्पल्स जो तोड़े हैं वो उसके खाने के लिए होंगे। जैक हैड बीन बट अ फ्यू मिनट थिंकिंग एंड च्यूइंग व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर च्यूइंग एनिमल, नथिंग लेस देन अ बुल। अभी जैक च्यू करता हुआ सोच ही रहा था कि उसे इंटरप्ट किया एक और च्यू करते हुए एनिमल ने, और वो कुछ नहीं और नहीं था, वो एक बुल था। विच हैड बीन टर्न आउट विथ फुल पोजीशन, वो फुल पोजीशन के साथ जो है अंदर दाखिल हुआ ऑफ द ऑर्चर्ड फार्म में दाखिल हुआ। एंड नाउ एडवांस ब्लोइंग, वो शाउट कर रहा था ओकेजनली, कभी कभार जो है उसके मुंह से शाउटिंग की आवाज निकल जाती थी। एंड टॉसिंग हिज हैट एट द साइट ऑफ सीजर, और वो सीजर की तरफ बढ़ रहा था। विच ही कंसीडर टू बी एज मच एज ट्रेसपैसर मीन्स पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसी भी फील्ड में या किसी भी प्लेस में बगैर परमिशन के एंटर हो जाता है, तो वो बिल्कुल उस तरीके से एंटर हो गया था, उस तरीके से दाखिल हो गया था। जैक से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो था वो उस फील्ड के अंदर दाखिल हो गया था और अब वो सीजर की तरफ बढ़ रहा था।
सीजर स्टार्टेड अप एंड फेस द बुल, सीजर जो है खड़ा हो गया और उसने बुल की तरफ, उसने बुल को उसने देखा, विच एडवांस पाइंग, उसने अपने जो पंजे थे उसे खोल लिए थे, विद इट्स टेल इन द एयर, उसकी जो दुम थी वो हवा में थी, व्हेन विद अ फ्यू यार्ड्स द बुल मेट अ रश, रश मींस गैलप, उसने छलांग मारी, वो जो बुल थोड़ी ही दूर पहले था उसने डॉग के ऊपर एक जंप किया एट द डॉग विच अवॉइडेड इट, लेकिन डॉग उससे बच गया, एंड अटैक इट इन टर्न, और दोबारा से उसके ऊपर अटैक किया। दस डिड द वेफर कंटिन्यू, वेफर मींस फाइटिंग, और इस तरह से यहाँ पर फाइटिंग कंटिन्यू हुई, जारी हो गई थी, शुरू हो गई थी, until the two animals were at some distance from the apple tree, वो दोनों एनिमल एप्पल ट्री के कुछ ही फासले पर जो है आपस में लड़ रहे थे। जैक प्रिपेयर्ड फॉर इमीडिएट फ्लाइट, जैक फौरन तैयार हुआ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली द combatants battle या fight was carried on by the side of the hedge at which Jack had made his way in, लेकिन वो जो बैटल थी वो दोनों एनिमल्स लड़ते लड़ते बाउंड्री के उस साइड पर चले गए थे जहां से वो एंटर हुआ था। नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है, थॉट जैक, जैक ने सोचा, देयर आर टू साइड टू एवरी फील्ड, एट ऑल इवेंट्स आई विल ट्राई इट, हर फील्ड की दो साइड होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई तो जरूर करूंगा। ही वाज स्लीपिंग डाउन द ट्रंक व्हेन ही हर्ड अ ट्रेमेंडस रॉर, वो दरख्त के तने से नीचे उतर रहा था कि अचानक उसे जोरदार आवाज सुनाई दी। द बुल डॉग हैड बीन टॉस्ड बाय द बुल, जो बुल डॉग था उसको बुल ने जो है थ्रो कर दिया था, फेंक दिया था। ही वॉज देन हाई इन द एयर, थोड़ी देर तो वो हवा के अंदर रहा, एंड जैक सॉ हिम फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, और जैक ने देखा कि वो बाउंड्री की दूसरी तरफ जाके गिरा है। अपॉन दिस जैक सीइंग दैट ही वॉज रिलीव फ्रॉम हिज जैंट्री, उसने देखा कि मैं अब अपने गार्ड से तो बच चुका हूँ, वो बहुत खुश हुआ। रिलीव्ड मीन्स प्लीज्ड और हैप्पी, slipped down the rest of the tree and took to his heels. Took to his heels means run away. वो जल्दी से वहां से उतरा और तेजी से भागा। Unfortunately, बदकिस्मती से, for Jack, the bull saw him. बुल ने उसे देख लिया, and flushed means excited या thrilled with victory. जो बुल बहुत एक्साइटेड था अपनी विक्ट्री पर, immediately set up another roar and bounded after him, और उसने एक दोबारा से उसके मुंह से एक शाउट निकला और वो अब आकर जो है जैक के पीछे उसने जंप किया। जैक saw his danger and fear gave him wing. जैक ने जब ये डेंजर देखा तो उस खौफ ने उसे मजीद करज दी। Not only did he fly over the orchard, ना ही सिर्फ उसने खेत के ऊपर जो ऑर्चर्ड के ऊपर था वो फ्लाई किया, he flew over the hedge, बल्कि वो बाउंड्री पर भी फ्लाई करता हुआ, which was about 5 feet high, जो कि 5 feet high थी, वहां से वो फ्लाई करता हुआ जो है वो जाके गिरा था। just as the bull drove his head into it, जैसे ही बुल जो है उसके करीब पहुंचा था उसने इतनी ऊंची जो है फ्लाई की थी। look before you leap, छलांग मारने से पहले जरूर देख लें। is an old proverb, ये एक पुराना प्रोवर्ब है, कहावत है। had Jack done so he would have fared better, अगर जैक ऐसा करता तो इससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। बट एज देयर वर वेरी गुड रीजन व्हाई ही डिडंट लुक, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा रीजन है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वी विल एक्सक्यूज हिम, यहाँ पर हम उसे एक्सक्यूज कर सकते हैं। We will merely state that when Jack got to the other side of the hedge, he found he had pitched upon 2 beehives and upset them. हमने देखा कि जब हैज बाउंड्री के दूसरी तरफ जाके गिरा, वो 2 beehives के जो beehives थी, छत्ते थे मक्खियों के, उसके ऊपर जाके गिरा और उसने मक्खियों को अपसेट कर दिया। The bees were not pleased with Jack for disturbing them. Bees उससे खुश नहीं थी, and he hardly had time to get to his feet before he found them very busily stinging him in all parts. और उस बीज ने उन्हें बहुत ही थोड़ा टाइम दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा होता, उन बीज ने जो है उसे स्टिंग करना शुरू कर दिया। एट दैट ही कुड डू वॉज टू रन फॉर इट, वो तेज भागना शुरू हो गया। बट द बीज फ्लू फास्टर देन ही कुड रन, लेकिन बीज उससे ज्यादा तेजी से उड़ रही थी जितना तेजी से वो भाग रहा था। एंड ही वॉज मेड विद पैन, वो तकलीफ से पागल हो रहा था। वैन ही स्टम्बल मीन स्लिप,
हाफ ब्लाइंडेड, वो हाफ ब्लाइंड हो चुका हुआ था ओवर द ब्रिक वर्क ऑन द वैल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वैल होता है उसके सराउंडिंग में एक ब्रिक वर्क हुआ होता है, ईंट से बनी हुई एक वॉल जो है वो बिल्ड की जाती है, तो वो वहां पर आके गिरा। ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, बट ही सीज मींस ग्रैब होल्ड द आयरन चेन as it struck him in the face, जो उसके फेस पे लगी थी उसको उसने पकड़ लिया। Down he went and round went the windlass and after a rapid descent of 50 feet, और फिर वो नीचे आता आता जो है तकरीबन 50 फीट जो है वो नीचे आ गया। Our hero found himself under the water and not longer troubled with the bees, हमारा जो दोस्त, हमारा जो हीरो था जैक, उसने खुद को जो है पानी के अंदर उस पाया और वो बीस से जो है वो महफूज था। जैक रोज फ्रॉम द वाटर एंड सीज द रोप टू विच द चेन ऑफ द बकेट वॉज मेड फास्ट। इट हैड बीन unwound from the windlass and enabled him to keep his head above the surface। जैक जो है वो थोड़ा पानी से बाहर निकला और उसने वो सीज पकड़ी जो विंडलेस, वो जो रॉक पकड़ी जो विंडलेस से टाई हुई थी, और उसकी वजह से जो है वो उसने अपने आप को पॉसिबल किया पानी से अपने लेवल थोड़ा ऊपर रखने का, पानी का जो सरफेस है उससे वो थोड़ा ऊपर आ गया। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड ही फेल्ट समथिंग अगेन हिज लेग, कुछ सेकेंड के बाद उसे लगा कि उसके लेग्स के पास कुछ है। इट वॉज द बकेट, वो बकेट थी। अबाउट 2 फीट अंडर वाटर, वो पानी में तकरीबन 2 फीट अंदर जो थी वो थी बकेट। ही पुट हिज फीट इनटू इट एंड फाउंड हिमसेल्फ फेयरली कंफर्टेबल, उसने अपने पाँव उसके अंदर रखे और अब वो अपने आप को मुकम्मल कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। फेयरली मीन्स completely for the water after the sting of the bees, बीज की जब स्टिंग के बाद जब वो पानी में था, एंड द हीट ही हैड बीन पुट इनटू बाय द बीज, और जो वो हीट उसके अंदर जमा हो गई थी जो बीज ने स्टिंग मारी थी उसके बाद, वॉज क्वाइट कूल एंड रिफ्रेशिंग, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी भी थी और वो खुद को रिफ्रेशिंग फील कर रहा था। एट ऑल इवेंट थॉट जैक, चाहे कुछ भी हो जाए, जैक ने सोचा, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द बुल I should have been watched by the dog and then thrashed by the farmer। अगर बुल ना आता तो अब तक डॉग मुझे को देख रहा होता या मैं डॉग की ही कैद में होता और आगे आके फार्मर जो है मुझे हिट करता या मुझे मारता। बट देन अगेन, लेकिन फिर दोबारा, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द बुल, अगर बुल ना आया होता, आई शुड नॉट हैव टम्बल्ड अलोंग द बीज, तो मैं बीज के ऊपर ना गिरता। एंड इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द बीज, और अगर मैं बीज पे ना गिरता, आई शुड नॉट हैव टम्बल्ड डाउन द वेल, तो मैं कुएं में भी ना गिरता। बट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द चेन, लेकिन अगर चेन ना होती, आई शुड हैव बीन ड्रॉन, तो मैं डूब जाता। However, I have got rid of the farmer and the dog and the bull and the beast। चलो मैं बच तो गया फार्मर से, डॉग से, बुल से और बीस से, बट हाउ एम आई टू गेट आउट ऑफ दिस वेल, लेकिन अब मैं किस तरीके इस वेल से बाहर निकलूं। After he had been there about 15 minutes, his teeth began to chatter and his limbs to tremble। 15 मिनट रहने तक जो पानी में था उसके जो दांत थे वो बजने लग गए थे और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो शिवरिंग करने लग गए थे। ही फेल्ट नम, वो उसके जो बॉडी पार्ट थे वो सून हो गए थे, वो कुछ भी फील नहीं कर रहे थे। नम मींस अनएबल टू फील। ऑल ओवर, एट फर्स्ट ही डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग पुल्ड बाय द इनकाउंटर द फार्मर। पहले तो उसने कोई हेल्प के लिए आवाज़ नहीं दी क्योंकि वो डर रहा था कहीं मुझे जो है ना मैं फार्मर से दोबारा ना मिल जाऊं। बट ही वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ शाउटिंग व्हेन ही फेल्ट द चेन बीइंग पुल्ड अप एंड ही स्लोली इमर्ज फ्रॉम द वाटर। लेकिन अभी वो सिर्फ चीखने के लिए सोच ही रहा था, थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे जो है कोई उसे ऊपर खींच रहा हो। देन ही हर्ड कंप्लेन अबाउट द वेट ऑफ बकेट, फिर उसे आवाज़ आई कि कोई सरगोशी कर रहा है कि ये बकेट तो बहुत भारी हो रही है। At which he was not surprised, जिसे सुनकर वो सरप्राइज नहीं हुआ। At last he had appeared about the low wall, आखिरकार वो लो वॉल जो वॉल नीचे थी वहां तक अपीयर हुआ। And he was just about to take hold of it, अभी वो उस दीवार को पकड़ने ही वाला था, वेल की दीवार को पकड़ने ही वाला था। When those who were working the windlass, जो वो windlass जो है जिससे वो बकेट को खींचते थे उस पे जो काम कर रहे थे, beheld them, it was farm hand
एंड मेड सर्वेंट, वहाँ पर जो है फार्म हैंड कहते हैं वर्कर, फार्म में जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको, और फीमेल जो डोमेस्टिक सर्वेंट थे वो दोनों वो वहाँ पर मौजूद थे। थैंक यू सेड जैक, जैक ने कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। द गर्ल स्क्रीम एंड लेट गो, लड़की जोर से चिल्लाई और भागी। देन मैन ऑल्सो वॉज स्टार्टलेड मीन्स स्केर्ड, वो आदमी भी खौफजदा हो गया। एंड डिड नॉट होल्ड फास्ट, और उसने जो उसको जो है वो पकड़ नहीं पाया। द हैंडल स्लिप फ्रॉम द ग्रास्प, वो ग्रिप से जो हैंडल था वो स्लिप हो गया। व्हील्ड राउंड, और वो जैक जो था स्ट्रक हिम अंडर द चिन, इस चिन के ऊपर जो है ना, चिन जाके उसके वैल की दीवार से टकराई और वो घूमता हुआ जो है नीचे आके गिरा। एंड थ्रू हिम हेड लॉक बिफोर द थैंक यू, और वो दोबारा सर के बल जो है आगे पानी में गिरा, इससे पहले कि उसके मुंह से जो है थैंक यू निकलता। वॉज फेयरली आउट ऑफ जैक्स लिप्स, डाउन लाइक लाइटनिंग व्हेन जैक अगेन टू द बॉटम, बिल्कुल बिजली जैसी रफ्तार के साथ जैक वापस बॉटम में चला गया। फॉर्चुनेटली फॉर हिम ही हैड नॉट लेट गो फॉर द चेन, ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने चेन को नहीं छोड़ा था। अदरवाइज ही माइट हैव स्ट्रक द साइड एंड बीन किल्ड, मरना तो जो है वो किसी भी साइड से जाके लग सकता था और फिर मर भी सकता था। एज इट वॉज ही वॉज बेयरली सॉस एंड सेकेंड टाइम एंड इन अ मिनट और टू वॉज बैक अगेन इन हिज फॉर्मर पोजिशन, सबसे पहले तो वो उसके अंदर डूबा पानी के अंदर, और फिर कुछ ही अरसे में वो वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पर आ गया। दिस इज माइट प्लेजेंट, ये ज्यादा अच्छा है, थॉट जैक, बट एट एनी रेट, लेकिन चाहे कुछ भी हो, दे नो दैट आई एम हेयर, कुछ भी हुआ लेकिन इन्हें ये तो पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। मीनवाइल द गर्ल ran into the kitchen and fell on the floor in a faint and rolled on some heaps of dough which were laid there before the fire, और वो वहाँ जाके वो लड़की जो है भागती हुई गई, किचन में गई और वहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट का या हीप रखा हुआ था उसके ऊपर जाके वो गिर गई और बेहोश हो गई। Mercy on me, what's the matter with Susan? Susan के साथ क्या हो गया? Exclaimed the farmer's wife. फार्मर की वाइफ ने पूछा। Where's Mary? Where's John? मैरी और जॉन कहाँ हैं? John soon followed, holding his underjaw in his hand. जॉन वहां पर पहुंचा और वो जो है उसने अपना हाथ जो है अपने जॉ के ऊपर रखा हुआ था। ही लुक वेरी डिसमल मीन्स डिप्रेस्ड, वो बहुत डिप्रेस नजर आ रहा था, बिकॉज ही थॉट हिज जॉ वाज ब्रोकन एंड ही लुक वेरी फ्राइटेंड, वो ये समझ रहा था कि उसका जॉ टूट गया है और वो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रहा था, बिकॉज ही थॉट ही हैड सीन द डेविल, वो समझ रहा था कि उसने कोई जो है डेविल देखा, कोई शैतानी चीज देखी हुई, कोई जिन भूत देखे हुए, वो ये सोच रहा था। Mercy on us, what's the matter? आखिर मसला क्या है? Exclaimed the farmer's wife again. फार्मर की वाइफ ने दोबारा पूछा। Mary, 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 screamed she. उसने मैरी मैरी को बुलाया। Beginning to be frightened herself, for with all her effort she should not move Susan. उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली Susan को मूव करने की, ऑफ हर बेड ऑफ डो, वहां से मूव करने की, वेयर शी ले इन अ सॉन, जहां पर वो फैंट बेहोश पड़ी हुई थी। मैरी आंसर्ड हर मिस्ट्रेस लाउड अपील, मैरी ने आखिरकार जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, जो वाइफ थी उसकी, फार्मर की वाइफ थी, जब उसने लाउडली उसको कॉल की तो उस पर वहां पर आई। एंड टुगेदर दे रेज सोसन, और उन्होंने उन दोनों ने मिलकर सोसन को वहां से उठा दिया। बट वो वाई डोंट यू कम एंड हेल्प जॉन, जॉन आप क्यों नहीं आ रहे हो हमारी हेल्प कर रहे? क्राइड मैरी, मैरी ने चीखा। इट्स जो है उसके पेन हो रहा था, उसके साउंड है। रिमार्क जॉन होल्डिंग हिज जॉ, वो अपना जॉ पकड़ा हुआ था। व्हाट्स द मैटर हियर मिस, यहाँ पर क्या मसला है? एक्सक्लेम द फार्मर, फार्मर जो है वहां पर दाखिल हुआ। हॉटी टॉटी, थॉटलेस, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। What else Susan, Susan को क्या हो गया है, इसके साथ क्या ट्रबल है? Else means pain, trouble. And what else you John, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है John? Bless me, everything seemed to be go wrong today. आज तो हर चीज बिल्कुल गलत हो रही है। First there be the apples stolen, सबसे पहले तो सेब चुराए गए। Then there be the bees turned topsy-turvy in the garden, उसके बाद बीज जो है गार्डन में डिसऑर्डरली मूव कर रही हैं। Then there be Caesar with his flank opened by the bull, उसके बाद बुल ने सीजर की हड्डी तोड़ दी। Then there be the bull broken through the hedge,
फिर बुल ने बाउंड्री तोड़ दी एंड ट्रम्बल इनटू द सैंड पिट, और जाके सैंड पिट में गिर गया। सैंड पिट जो है एक बॉक्स होता है जिसमें सैंड भरी हुई होती है, और यह आमतौर पर बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता है। वहां पर जाकर बुल गिर गया, फंस गया। एंड नाउ व्हेन आई कम टू गेट मोर हेल्प टू ड्रैग हिम आउट, और जब मैं मजीद उसकी हेल्प लेने के लिए आया हूं कि उसे हम निकाल सकें, आई फाइंड सॉसन डेड लाइक एंड जॉन लुक्स एज इफ ही हैड सीन अ गूस। तो मुझे तो सॉसन जो है बिल्कुल फैंट नजर आ रही है, और जॉन ऐसे नजर आ रहा है जैसे उसने किसी जिन को देख लिया हो। Oh, replied John, nodding his head. जॉन ने अपना सर हिलाते हुए कहा यस। एट दिस मोमेंट सॉसन ओपन हर आईज, उसी लम्हे सॉसन ने अपनी आईज ओपन कर ली। एंड केम टू हर सेंसेस, और अपने सेंसेस में आ गई। ओह ओह मैम, द वेल, शी क्राइड। मैम के वेल की तरफ वो चिल्लाई। द वेल, सेड द फार्मर, समथिंग रॉन्ग देयर आई सपोज। बी वेल, आई विल गो एंड सी। मेरा ख्याल है वहां कोई ना कोई मसला जरूर है, मुझे वहां जाके देखना चाहिए। द फार्मर ट्रॉटेड ऑफ टू द वेल, वो वेल की तरफ भागा। ट्रॉटेड मीन्स भागना। ही सॉ द बकेट वॉज एट द बॉटम, उसने देखा कि बकेट जो है बॉटम में है। एंड ऑल द रोप आउट, और पूरी की पूरी रोप जो है वो बाहर निकली हुई है। ही लुक्ड अबाउट हिम एंड देन ही लुक्ड इनटू द वेल, पहले तो उसने रोप की तरफ देखा, फिर वेल की तरफ देखा। हियर आई एम, क्राइड जैक, मैं यहाँ हूँ, जैक चीखा। गेट मी अप क्विकली, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, और आई शैल बी डेड, वरना मैं मर जाऊंगा। What he said was true, वो वाकई सही कह रहा था। He was quite done up with being down so long, वो बहुत देर से जो है वो नीचे था। Although his courage had not failed him, सिर्फ और सिर्फ उसकी करेज ही थी जिसने उसे फेल होने नहीं दिया। Confound, surprised, confound means surprise it, but there be somebody fallen into the well, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई वेल के अंदर गिर गया है। Cried the farmer चीखा। No end to mishap this day, आज तो प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। Well, we must get a Christian out, लेकिन हमें सबसे पहले इस बंदे को बाहर निकालना होगा। Of a well से before we get a bull out of a sun pit, इससे पहले कि हम सन पिट से बुल को निकालें। And so I'll go and call the man, तो मुझे जाना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। In a very short time, बहुत ही थोड़ी देर में द मैन एट द सैंड पिट वर ब्रॉट टू द वेल, जो आदमी थे वो वेल की तरफ, उस सैंड पिट से आदमियों को वेल की तरफ लेकर आ गया। डाउन देयर ब्लो, होल्ड ऑन नाउ, कैरेट द फार्मर, नीचे की तरफ से पकड़ो। फार्मर ने चीखा। नेवर फेयर, आंसर जैक, खौफजदा मत होना, जैक ने आंसर किया। राउंड वेंट द हैंडल एंड सून जैक कुड सी अबाउट हिम अगेन, हैंडल राउंड होता गया और जैक जल्द ही जो है अपीयर हो गया। एज सून एज ही वॉज एट द टॉप द मैन होल्ड हिम ओवर द ब्रिक्स एंड लेड हिम ऑन द ग्रास, आदमियों ने उसे जो है वो पकड़ा और उसे घास के ऊपर लिटा दिया। फॉर हिज स्ट्रेंथ हैड फेल्ड हिम, अब उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। मर्सी ऑन अस इफ इट एंड टू चैप हु वॉज ऑन माई एप्पल ट्री, ये तो वही लड़का है जो मेरे दरख्त के ऊपर था। क्राइड द फार्मर, फार्मर चीखा। हाउएवर ही मस्ट नॉट डाई फॉर स्टीलिंग एप्पल्स, कुछ भी हो जाए सिर्फ इसे सेब चुराते हुए मरना नहीं चाहिए, इसकी पनिशमेंट ये नहीं होनी चाहिए सेब चुराने की कि ये मर जाए। लिफ्ट हिम अप, इसे जल्दी से उठाओ लैड्स, एंड टेक हिम, लैड्स बॉय या मैन को कहते हैं, और जल्दी से अंदर लेकर आ जाओ। ही इज डेड विद कोल्ड, ये मर जाएगा सर्दी से। एंड नो वंडर द फार्मर लेड द वे एंड द मैन कैरिड जैक इनटू द हाउस, और फिर इस तरीके से लोग जो है जैक को घर में लेकर आ गए। वेयर ही वॉज गिवन अ हॉट ड्रिंक एंड इन अ शॉर्ट टाइम वॉज ऑल राइट अगेन, जहाँ पर जैक को हॉट ड्रिंक दी गई और थोड़ी देर के बाद वो ठीक होना शुरू हो गया। आफ्टर जैक हैड टोल्ड द फार्मर ऑल दैट हैड हैपेंड, उसके बाद उसने फार्मर को बता दिया कि क्या क्या हुआ है। द लेटर इंक्वायर्ड, उसके बाद उससे पूछा गया व्हाट मे बी योर नेम, तुम्हारा नाम है क्या। माई नेम इज इजी रिप्लाइड जैक, मेरा नाम इजी है, जैक ने जवाब दिया। व्हाट बी यू द सन ऑफ मिस्टर इजी ऑफ फॉरेस्ट हिल, क्या आप मिस्टर इजी के बेटे हैं जो फॉरेस्ट हिल पर हैं। एक्सक्लेम द फार्मर। यस सेड जैक। हैंग इट, ही बी माई लैंडलॉर्ड, वो मेरे लैंडलॉर्ड है। एंड अ राइट गुड लैंडलॉर्ड टू, और बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड हैं।
Why didn't you say so when you were up in the apple tree? जब आप apple tree पर थे आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? You might have picked the whole orchard. तुम सारा का सारा orchard लेकर जा सकते हो. And welcome, said the farmer. Farmer ने उसको ये बात कही. This is end of our story. It is very interesting story. Must read again and again to prepare or to solve its MCQs. Now come to the summary of Almost a Disaster. You know that in this chapter we have studied or we have studied the story about two women, the old woman, old widow and her daughter, who lived in Old Shek, which was built near the Great Chasm in United States of America. There, in the early months of March, the snow melted from the mountain heights and formed roaring torrent. At that time, the both women became alarmed when they know that the bridge was in danger being swept away. One evening, the ceaseless roar seemed to be even louder than usual, and about midnight, the harsh noise of raven timber awakened them. They ran towards the bridge and they saw their drag bridge. They became frightened because at that time the night train was due to cross the bridge within half an hour. The woman ran towards his hut and rolled her eyes anxiously around her hut, where she saw old bedstead and well-worn chair. The girl read her mother's mind, and she picked the axe and started to chop the old furniture. When the furniture came into pieces, the old lady took all the pieces towards the bridge, and then the girl started to put the fire on furniture, but she failed due to the strong wind. She returned to her hut and came with lamp in her hand, and she poured all remaining paraffin oil on broken splinter. After that, she had succeeded in setting fire on furniture. Another idea flashed in woman's mind. She ran again towards her hut and brought red cloth, and she made flag. When they saw that the train is coming nearer, she started to move the flag hurriedly, and they both were afraid that the engine driver would see the warning light. Suddenly, they heard grinding noise of engine. The train had stopped, and the passenger came out from the train and asked about the matter. They told each and everything. When they saw the sacrifice of both women, the railway company decided to build a small cottage for them and the passengers who were in the train gathered amount and paid sufficient amount to them. It is our summary of Almost a Disaster. हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दो ऐसी खवातीन जिनकी बहादुरी की बात की गई है कि वो एक ओल्ड शक में रहती थी जो कैसम के करीब था. वहाँ पर से एक ब्रिज जा रहा था, वहाँ पर एक ट्रेन गुजरती थी. तो वहाँ पर जो मार्च का महीना होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और अक्सर सैलाब आ जाते थे, फ्लड्स आ जाते थे. तो वो इसी उसमें रहती थी कि कहीं ये जो ब्रिज को जो है सैलाब बहा के ना ले जाए. तो एक दफ़ा वो सोई हुई थी. उस शाम को जो है बहुत तेज़ तूफान आया हुआ था और वो तकरीबन मिडनाइट को जो है उन्हें आवाज़ आई कि कोई लकड़ी टूट रही है. जब वो भागती हुई ब्रिज की तरफ गई तो वहाँ पर उन्हें वो ब्रिज टूटा हुआ नजर आया. तकरीबन आधे घंटे में वहाँ पर से ट्रेन जो है वो गुजरने वाली थी. वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और दोबारा से वो वापस अपने हट में आए कि किस तरीके से ट्रेन को जो है वो बता सके कि यहाँ पर डेंजर मौजूद है. उन्हें अपने घर में जो है पुराना फर्नीचर नजर आया. लड़की ने एक्स उठाकर जो है उस फर्नीचर को चॉप करना शुरू कर दिया और जो वुमेन थी उन्होंने वो तमाम पीसेज जो है जाके ब्रिज के ऊपर रखे. और जब उन्होंने वहाँ पर उसको आग जलाना शुरू की लेकिन वो नहीं जला सके क्योंकि वहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ थी. आखिर में वो लड़की वापस अपनी हट की तरफ आई और उसने जो है
लैंप लिया और वापस भागती हुई वो ब्रिज की तरफ आई और जितना रिमेनिंग पैराफिन ऑयल था वो उसने उस जो स्प्लिंटर्स थे उनके ऊपर डाला और दोबारा से आग लगाई तो वहाँ पर आग जल गई। उस औरत के दिमाग में एक और आइडिया आया, वो जल्दी से घर गई, उसने एक रेड कलर का कपड़ा लिया और उसका एक फ्लैग बनाया। जब उन दोनों ने देखा कि ट्रेन बिल्कुल करीब आ रही है तो उन्होंने बहुत तेज़ी से जो है जो फ्लैग था उसको मूव करना शुरू कर लिया ताकि जो फायर लाइट है उसके अंदर वो फ्लैग मूव होता हुआ नजर आ जाए। और फिर वो साथ साथ ये भी दुआ कर रही थी कि जो ये इंजन ड्राइवर है उसे ये हमारी वार्निंग लाइट जो है वो नज़र आ जाए। उनकी जो खुशकिस्मती थी कि जो है ट्रेन थोड़ी ही दूर जाकर थोड़ी ही दूर जो है जो वार्निंग लाइट थी उससे थोड़ी दूर पहले आकर रुक गई। जब सारे पैसेंजर उतरे और उन्होंने पूछा कि मसला क्या है और उन्होंने पूरी स्टोरी उनको बता दी, तो जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से इन दोनों खवातीन ने अपनी सैक्रिफाई की है, खुद से उन्होंने करेज दिखाई है, तो उसके बाद रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया कि एज ए रिवॉर्ड उन्हें जो है कॉटेज, उनका जो एक छोटा सा घर है वो वहाँ पर उन्हें बिल्ड करके दिया जाए। और जितने पैसेंजर्स थे उन्होंने एक अमाउंट गैदर किया और फिर जो है वो उन खवातीन को हैंड ओवर किया ताकि वो कुछ अरसे तक अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकें। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि आप इसके एमसीक्यूज जो है फाइंड आउट कर सकें। नाउ कम टू योर कंटेंट सॉल्यूशन। इट्स अवर ओपन पेज नंबर 1 ऑफ 28। आज जो हमने चैप्टर रीड किया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले तो वर्ड्स मीनिंग है टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, फेयरेस्ट, लवली, स्टाउट, ब्रेव, लैड बॉय, ऑर्चर्ड फार्म, प्रूडेंट वाइज, रश गैलप, वेफर फाइटिंग, कम्बैट फाइट, टॉस थ्रू, सेंट्री गार्ड, डिसेंट मूव डाउनवर्ड, नम unable to feel or think, chatter, rapid short sound, emerged, come out, farm hound, worker of farm. Then question answer, describe the farmer. He was stout, thick set, जो है बहुत हेल्दी पर्सन था, ब्रेव था और उसने ग्रे कोट पहना हुआ था और रेड वेस्ट कोट पहनी हुई थी। What was the dog's name? डॉग का क्या नेम था? And what kind of dog was he? वो किस किस्म का डॉग था? The dog name was Caesar. It was bulldog. What did Jack do when he was relieved of his sentry? जब वो अपने गार्ड से बच गया था उसने फिर क्या किया? जैक स्लिप डाउन द ट्री, वो ट्री से नीचे उतरा एंड टुक टू हिज हील्स और वो तेजी से भागा। वॉट एक्सीडेंट हेल्प हिम टू एस्केप दियर अनवेलकम अटेंशन एंड हाउ डिड ही कीप फ्रॉम ड्रोनिंग? ऐसा क्या हुआ था जो जिससे की वजह से जो है वो जो है वो बच गया था, डूबने से बच चुका हुआ था। He seized by the iron chain. सबसे पहले तो उसने जो है आयरन चेन पकड़ ली थी एंड ड्रॉन इनटू द वेल, और जाके जो है ना वो वेल में गिरा था। देन ही होल्ड द रोप ऑफ बकेट, फिर उसने जो है बकेट की रोप पकड़ ली थी एंड अनएबल हिम टू कीप हिज हेड अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ताकि जो है वो पानी की सरफेस से थोड़ा ऊपर रह सके। व्हाट वाज जैक्स सरनेम? जैक का सरनेम क्या था? व्हाई वाज द फार्मर ग्रेटली सरप्राइज व्हेन ही हर्ड द बॉयज नेम? फार्मर क्यों सरप्राइज हुआ था जब उसने बॉय का नेम सुना था? हिज सरनेम वाज इजी, वो उसका सरनेम इजी था। एंड द फार्मर बिकेम सरप्राइज टू हर्ड दैट ही वाज द सन ऑफ हिज गुड लैंडलॉर्ड, और वो ये इस वजह से हैरान हुआ था क्योंकि वो उसके लैंडलॉर्ड का बेटा था, जो वो लैंडलॉर्ड उसका बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन आंसर्स ऑन द इंटरेस्टिंग फैक्ट। What is the difference between brown rice and white rice? और brown rice का डिफरेंस बताना है। brown rice is the whole grain, इसके अंदर तमाम ingredients मौजूद होते हैं, means it contain all part of the grain, उसमें तमाम ingredients मौजूद हैं। while white rice on the other hand had the bran and germ removed, which was the most nutritious parts ऑफ द ग्रेन, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला पार्ट होता है, जब उसको रिमूव कर दिया जाता है तो वो वाइट राइस बन जाते हैं। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड? इस वर्ल्ड में जो सबसे वाइडली प्रोड्यूस करती है व्हीट वो कौन सी कंट्री है? चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगोज? कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस करती है? इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज। उसके बाद आप डेवलपमेंट एक्सरसाइज देखेंगे, आपकी बुक की ही डेवलपमेंट एक्सरसाइज है, आपको कंप्लीट करना है। इसमें एक मेल आ रहा है, एक फीमेल आ रही है और वो किसका बेबी नेम आ रहा है।
तो बुल आपका मेल एनिमल है, इसके फीमेल काव है और उसके बेबी को काफ कहते हैं। स्टेलियन हॉर्स, जो मेल हॉर्स होता है उसे स्टेलियन कहते हैं, फीमेल को मेयर एंड फाउल उसके बेबी को। बोर, जो बेयर होती है, बेयर होता है उसके मेल को बोर कहते हैं, फीमेल को सॉ कहते हैं, कब उसके बेबी को कहते हैं। कॉक, हैन, चिक। ड्रेक, जो डक होती है उसके मेल को ड्रैग कहते हैं, डक एंड डकलिंग। गैंडर, ये आपकी डक की तरह का ही बर्ड होता है, उसे हंस कहते हैं मोस्टली उर्दू में। उसकी जो फीमेल होती है उसे गूस कहते हैं और उसका जो बेबी होता है उसे गूसलिंग कहते हैं। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन है राइटर का और आखिर में समरी है बिजी मॉर्निंग की। आपको ये समरी ज़रूर याद करनी है बिजी मॉर्निंग की। नाउ कम टू द असेसमेंट टाइम। Our paper will be consist on 3 sections. The section number A, it will consist on MCQs and you will find here 30 MCQs. Section B, it will consist on short question answers like words meaning and question answers on stories and interesting facts and development exercise. And section C, it will consist on descriptive questions like summary, stanzas and explanation with reference and comprehensions. It's your paper pattern. Now come to your assessment number 1. Okay student, it's your assessment of both 2 chapters, A Busy Morning and Almost a Disaster. In section A, you will complete the statements. You will read out the chapters and you can complete the statements. One morning, Jack discovered and dash the name of bulldog was dash. The warfare started between the bulldog and dash. warfare किसके दरमियान, वो फाइट किसके दरमियान शुरू हुई थी? Look before you dash. आपको देखना है क्या करने से पहले। It's an old proverb. The fewer that are pulled, the dash. The farmer walked to the hedge and called to the dash. फार्मर बाउंड्री के पास जब गया तो उसने किसको बुलाया था? द वुमेन आइज रोप राउंड द डैश, द गर्ल चॉप द ओल्ड डैश, द गर्ल वेंट बैक टू द हट एंड केम विद द डैश, द स्नो मेल्टेड इन द मंथ ऑफ, स्नो किस महीने में मेल्ट होती थी? रेलवे कंपनी हैड डिसाइडेड टू बिल्ड देम अ लिटिल डैश, रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया था कि उनके लिए क्या बिल्ड किया जाए। उसके बाद सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको मीनिंग्स लिखनी है। रॉरिंग, ceaseless, orchard, prudent, torrent, combat and allied. Question number 3 is write answers. Describe the farmer. Why were the women worried when they saw the wrecked bridge? Which country is the largest producer of mangoes? In what kind of house did women stay? And in section C, it is descriptive answer section. You will write summary of busy morning. First of all, you will memorize the complete assessment and then you will attempt it. सबसे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है और उसके बाद आपने उसको अटैम्प्ट करना है. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, या आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम है. सो स्टूडेंट, इट्स आवर फर्स्ट वीडियो. In our next video, we will discuss the chapter The Merchant of the Venice and the Indian and the Blue Bird. और फिर हम उसी से रिगार्डिंग जो है आपको असेसमेंट नंबर 2 देंगे जो उन्हीं 2 चैप्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करता हुआ होगा. उसके बाद हम रिमेनिंग जो हमारे पास पोएम्स हैं 3 पोएम्स हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर रिमेनिंग चैप्टर्स लाइक जो भी है हमारे पास एक जो 2 चैप्टर्स हमारे पास रिमेनिंग है उसको हम अपनी 4th वीडियो में जो है या अपनी जो वीडियो है उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे. इस तरीके से हमारा ये तमाम कंटेंट रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से और ये कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके पास 4 असेसमेंट आ जाएंगे जिनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर आनी है. ओके स्टूडेंट, काइंडली मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग एंड काइंडली रीड योर चैप्टर्स थॉरोली. We will meet in our next class. Stay at home. Take care. Allah Hafiz.